अंदर बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है। गरीब आदमियों से पैसे लिए जा रहे हैं। 2.5 लाख के लोन के अंदर 20-20, 30-30 हज़ार रुपये की मांग की जा रही है। इस कार्य के लिए आ रहे हैं आयुष्मान के लिए, तो मैं चैनल के माध्यम से उन्हें भी ये अवगत कराना चाहता हूँ कि आप इस बारे में ठोस कदम लें। ताकि चैनल के माध्यम से एक बात कहूँगा, चेयरमैन साहब, आपको शायद बुरी लगे, जो उनके प्रशंसक है, वैसे तो उनका प्रशंसक मैं भी हूँ, मैंने भी उनको वोट दिया है। जब जनता का कार्य आप करवा नहीं पा रहे हैं, या तो आप जनता के बीच में आके इस बात का स्पष्टीकरण दें कि मैं आपको लाभ दिलवाने के लिए ये कार्य कर रहा हूँ। अगर आप कुछ नहीं कर रहे तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, या तो आप पार्टी से इस्तीफा दे दें, या आप जनता से इस्तीफा दे दें कि मैं आपके कार्य करवाने में असमर्थ हूँ। सबसे पहले तो मैं अपनी खबर को नमस्कार कहूँगा। आज जो मेरा ये इंटरव्यू लिया जा रहा है, इसमें मैं नगर पालिका में जो प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम चली हुई है तो वो बहुत पुरानी, लेकिन उसमें गरीबों को ठीक प्रकार से उसका लाभ नहीं दिया जा रहा है। जो वहाँ के अफसर हैं, जैसा ही कई बार मैं खुद मिला हूँ, ये मैं इसका नाम क्या है, मोहित शर्मा नाम से कर्मचारी को बिठा रखा है। वो बहुत तो बेकार तरीके से पेश आता है। कभी किसी कागज़ की मांग करता है, कभी किसी की, जो उसके संपर्क के हैं, या हम ये पूरे दावे से तो नहीं कह सकते, हमें ये शक है कि कहीं ना कहीं लेन देन का भी काम चला हुआ है। उस बारे में अगर हम हमारे चेयरमैन साहब के मार्फत ये कहना चाहेंगे कि उसकी जांच कराई जाए। जितने भी कागज़ हमारे वार्ड नंबर 11, वार्ड नंबर 12 और शहर के कहीं भी किसी वार्ड से इस लाभ लेने के लिए जो कागज़ जमा हुए हैं, उनकी अच्छी तरह से जांच हो कि वो कागज़ जो उन्होंने जमा करके लाभ ले लिया है और जिनको अब नहीं दिया जा रहा, क्या वो कागज़ सेम है या उनमें कुछ कमियां हैं। अगर ऐसी कमियां मिलती हैं तो ठीक है, नहीं तो प्रशासन इस बात पर गौर करे कि इसके अंदर बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है। गरीब आदमियों से पैसे लिए जा रहे हैं। 2.5 लाख के लोन के अंदर 20-20, 30-30 हज़ार रुपये की मांग की जा रही है। गरीब आदमी किसी तरह पैसे उधार सुधार लेकर उनको दे रहा है। हम ये पूरे तथ्य से तो नहीं कह सकते। आम आदमी डरता है कभी मुझे ये लाभ भी ना मिले अगर मैं किसी के आगे ये बातें कह दूं। अगर इसमें जांच होगी तो मैं 100% कहता हूं कि इसके अंदर धांधली मिलेगी। मेरा खुद का भी मकान पास हुआ है, मेरे माताजी सीता देवी के नाम से और एक मेरे भाई सुनील के नाम से। आके यहाँ सबसे पहले तो मैं ये चैनल के माध्यम से पूछना चाहूँगा कि फार्म जो शुरू में लगाया गया, डॉक्यूमेंट्स लेके लगाया होगा। अगर जब डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं थे तो फार्म को उन्होंने रसीद कैसे दे दी? जब रसीद दे दी तो डॉक्यूमेंट्स पूरे लिए थे। कम से कम 3-3, 4-4 बार कंपनी जो जिनको ठेका दे रखा है उन्होंने कागज़ ले लिए हैं। जब भी जाते हैं, भाई आपके कागज़ खो गए हैं, दोबारा जमा करा दो। बंदों के 150-200 एक बार में लगते हैं, तो 3-3, 4-4 बार के आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितने पैसे लगते हैं। इसके साथ गरीब आदमी अपनी दिहाड़ी छोड़ के इस कार्य के लिए जाता है, तो गरीब आदमी का बहुत लॉस हो रहा है। मैं चैनल के माध्यम से हमारे चेयरमैन साहब को ये दरख्वास्त करता हूं कि इसकी जांच कराए, और इसी चैनल के माध्यम से जो हमारे हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज जी हैं, और मैंने सुना कि कल सोमवार को कमल गुप्ता जी यहाँ किसी कार्य के लिए आ रहे हैं आयुष्मान के लिए, तो मैं चैनल के माध्यम से उन्हें भी ये अवगत कराना चाहता हूँ कि आप इस बारे में ठोस कदम लें ताकि आपकी सरकार का कोई काम हो सके, नाम हो सके। सरकार 8 साल से चल रही है, लेकिन सिर्फ लोगों की ज़रूरत होती है तो सबका साथ हो जाता है। जब सबका विकास की बात आती है तो सिर्फ अपने चहितों का विकास होता है, आम जनता का विकास नहीं हो पाता है। कमल गुप्ता जी को आप ज्ञापन दोगे इस मामले में? मैं चैनल के माध्यम से ही उनको अवगत कराना चाहूँगा। आपसे मैं प्रार्थना करूँगा कि ये न्यूज़ आप उनको ज़रूर दिखाएं कि दादरी शहर की जनता नहीं, पूरे हरियाणा की जनता दुखी है। सेम कागज़ों पर हरियाणा में और कहीं ये काम हुआ है, यहाँ पर मना किया जा रहा है। आप चाहें तो इसकी जांच करा ले। अगर जांच ठीक ना पाए, इसमें कोई दोषी ना निकले, तो मैं सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ। मैंने जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं मैं आपको दिखाता हूँ, RTI तक मैंने लगाई है। लेकिन जो मोहित शर्मा है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं नगर परिषद दादरी द्वारा? रजिस्ट्री, इंतकाल, जमाबंदी, जबकि ओब्लिक में है वो रजिस्ट्री हमने लगा दी है। उसके बाद ही वो कह रहे हैं कि आप जमाबंदी लाओ, इंतकाल लाओ। इसके लिए मैंने पटवारी के पास जाके उनको बोला कि सर हमें इस मकान की ये जो लाभ है ये लेने के लिए इस चीज़ की आवश्यकता है, तो उन्होंने हमारे कागज़ों को फेंक के मारा। कितने साल पुरानी रजिस्ट्री? रजिस्ट्री तो हमारी सन 1968-62 की ऐसे है जी।
वहाँ जाते तो कह रहे हैं आपका कोई रिकॉर्ड यहाँ पे नहीं है। इसके लिए मैंने एसडीएम दफ्तर में भी एप्लीकेशन दे रखी है कि इस बारे में आप हमारे जो पटवारी है उसको आप धमकाएं कि वो हमें ऐसे पेश आते हैं, हमारे कागज़ों को फेंक के मारते हैं, हमें कोई संतुष्टिजनक जवाब नहीं देते कि आपका कार्य ऐसे जाने से ऐसे हो जाएगा, आप वहाँ जाएँ, ऐसा हमें कोई जवाब तो फिर नहीं मिला है। नगर परिषद में अपने डॉक्यूमेंट्स जमा कराए? डॉक्यूमेंट्स मैंने बाई डाक जमा किए हैं, लिख के 12 डॉक्यूमेंट्स हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये डॉक्यूमेंट्स है। शुरू में मेरी माता जी का मकान के आगे का फ़ोटो है। इसके साथ मैंने 12 डॉक्यूमेंट्स, ये एक साथ रजिस्ट्री है, जो रसीद की कॉपी है वो लगाई है। उसके साथ मैंने रजिस्ट्री, हमारे आधार कार्ड, जो भी इसके अंदर मांगा, फैमिली आईडी, सारे एक ये इन्होंने बोला था कि जिसके नाम है वो एक एफिडेविट देगा। मेरे पिताजी के नाम ये जगह है, मेरी माताजी को 40 गज का एफिडेविट दिया है, उसके बाद ही मेरा कार्य नहीं हो रहा है। ऐसे मैं ही नहीं, बहुत से लोग हैं जिनका कार्य नहीं हो रहा है। अब मैंने लिख के ये बोल दिया कि सर मैं ये कागज़ जमा करा रहा हूँ, इसके बाद अगर आपको कोई और कागज़ चाहिए तो उसके बारे में आप मुझे लिखित में अवगत कराएं। तो उन्होंने मेरे को एक लेटर लिख के दिया जिसमें उन्होंने किसी कागज़ पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं करा, सिर्फ ये बोला है कि जो 40 गज की ज़मीन आपके पिताजी ने एक एफिडेविट दे के अपनी माता जी के नाम की है, आप उसका सबूत लाएँ, कि यानी कि उसकी रजिस्ट्री बनवाएं। हम गरीब लोग हैं, रजिस्ट्री के लिए तो इतने पैसे मांगे जाते हैं। अगर पैसे हमारे पास होते तो हम इस 2.5 लाख के लाभ के लिए इतना क्यों भटकते। तो इसकी शिकायत आपने नगर परिषद के चेयरमैन को की है? मैंने नगर परिषद के चेयरमैन साहब को कर रखी है और इसकी जांच के लिए भी लेटर लिखा हुआ है। और मेरी उनसे कल ही बात हुई थी, वो कह रहे हैं हमने इसकी जांच के लिए जो डीएमसी भिवानी बैठते हैं, हमारे एडीसी साहब, उनको बना रखा भिवानी में, वो इस मामले को देखते हैं। कह रहे हैं हमने आपके ये उस लेटर के लिए जाँच के लिए वहाँ लिखा हुआ है, अब देखते हैं कितने दिनों में वो कार्य होता है। मैं तो एक चैनल के माध्यम से एक बात कहूँगा, चेयरमैन साहब आपको शायद बुरी लगे, जो उनके प्रशंसक है, वैसे तो उनका प्रशंसक मैं भी हूँ, मैंने भी उनको वोट दिया है। जब जनता का कार्य आप करवा नहीं पा रहे हैं, या तो आप जनता के बीच में आके इस बात का स्पष्टीकरण दें कि मैं आपको लाभ दिलवाने के लिए ये कार्य कर रहा हूँ। अगर आप कुछ नहीं कर रहे तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, या तो आप पार्टी से इस्तीफ़ा दे दें, या आप जनता से इस्तीफ़ा दे दें कि मैं आपके कार्य करवाने में असमर्थ हूँ। अगर कार्य करवा सकते हैं या कोई प्रक्रिया चला रखी है तो वो जनता के आगे स्पष्ट करें, ताकि जनता आपको जो विश्वास बनाए हुए हैं वो आपका विश्वास कायम रहे। आप इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह रहे हो कि नगर परिषद दादरी में घपला हुआ है? इस बारे में मैं कहना चाहता हूँ, इतना कॉन्फिडेंस मेरे को इसलिए है, जो ऑफिस के अंदर मोहित शर्मा नामक जो अधिकारी कर्मचारी है वो बैठा हुआ है। मैं उसके पास कई बार गया हूँ कि सर मेरे कागज़ जमा कर लो और इनमें जो कमी है वो बताओ, क्योंकि ऐसे ही सेम कागज़ मेरे पड़ोस में वार्ड नंबर 11 और 12 बिल्कुल मेरे साथ लगते दोनों वार्ड हैं, 11 नंबर वार्ड से मैं बिलोंग करता हूँ। उसमें मैंने देखा है कागज़ लगभग सेम है। उनसे मैंने बात की है, भाई हमने तो ये रजिस्ट्री जमा करी है, कईयों में तो उन्होंने जमाबंदी तक, ये जो क्या बोलते हैं इसको, असेसमेंट जमा करी है, उन पे भी लोगों के पास हुए हैं। तो मैंने सर से बोला कि मोहित सर आप कागज़ जमा जो हुए हैं उनको मेरे से दिखाओ, मैं मिलान करूँगा, अगर मेरे कागज़ों में कमी पाई तो मैं घर चला जाऊँगा। तो उन्होंने देने से मना कर दिया। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई घोटाला है। अगर वो सच्चे होते, मेरे से ज़्यादा कागज़ जमा है, मेरे से अच्छे कागज़ जमा है जिनसे वो लाभ ले रहे हैं, तो दिखा देते, देख ले भाई, मेरे को क्या ऐतराज़। अगर ऐतराज़ है तो कहीं ना कोई घोटाला है। तो मैं यही लास्ट में आपसे फिर चैनल के माध्यम से जो भी इस कार्य को देखते हैं, चेयरमैन साहब, हमारे कमल गुप्ता जी मंत्री जी और अनिल भी सर से, और कोई भी अधिकारी ईओ वगैरह देखते हैं तो इसको देखें और जांच कराएं, इसके अंदर कहीं ना कहीं घोटाला है। और ईओ साहब का नाम आया है तो मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि ईओ साहब ने, हमारे साथी हैं एक मोहल्ले से ही प्रभु दयाल, उनके घर से भी एक फार्म भरा गया था जिसकी रसीद उनके पास है। उन्होंने वो रसीद डीएमसी में जांच कराई है, लगाई थी, वहाँ पर उन्होंने दिया अपना जवाब कि प्रभु दयाल के घर से किसी ने कोई फार्म नहीं भरा, जबकि वो ओरिजिनल रसीद ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कमेटी में घोटाला चल रहा है। मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इस बारे में जांच की जाए तो बहुत बड़ा घोटाला सामने आ सकता है। धन्यवाद।